हेलो दोस्तों, वेलकम बैक लिमडा ट्रेडिंग। आज हम आपको इसमें बताएंगे कि हम जो पेपर ट्रेड करते हैं उसे हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे बेहतर कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें हम आसानी से पेपर ट्रेड कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पेपर ट्रेड से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें प्रैक्टिस हो जाती है और हमारा जो लॉस होता है, हार्ड एंड मनी होती है, वो हमारी लॉस नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें पेपर ट्रेड ही वही प्रेफर करूँगा मैं तो, कि हमें पेपर ट्रेड ही यूज़ करना चाहिए। तो चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कि पेपर ट्रेड एप्लीकेशन जो है वो कौन सी मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, उसी के बारे में आज आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर मैंने पहले ऑलरेडी इसे इंस्टॉल करके रखी हुई है। फ्रंट पेज एप्लीकेशन है, उसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले जब इसे हम इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो एरो का निशान आ रहा है उस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक कोड आएगा जिसको मैं ऑटो फिल कर देता हूँ। ये ऑटो फिल ऑटोमेटिक हो गया और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन में आगे की तरफ बढ़ गया। इसे मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। उसके बाद मैं हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नीचे क्लब, ट्रेड, लैब और नोटिफिकेशन, ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रेड लेने के लिए जहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है, हमारा जो फंड, ये एक फंड देता है हमें एप्लीकेशन, जो हम अपने ट्रेड लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो हमारी एक पेपर ट्रेड की तरह फंड होता है, मतलब रियल मनी नहीं होती, एक हमारी पेपर ट्रेड में ही फंड हमें मिला होता है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पर लैब, ट्रेड लैब में हम पंच करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे कैपिटल 10,28,571 रुपये यहाँ पे मुझे इसने कैपिटल दे रखा है। मतलब यहाँ 10 लाख दिया था, मैंने ट्रेड करके थोड़ा सा 28,571 रुपये प्रॉफिट किया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम सीधा चलेंगे वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में मैंने कुछ ऐड करके रखा हुआ है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी बैंक, निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी की मैंने 23,300 की कॉल यहाँ पे मैंने आज इसमें ट्रेड किया था, तो मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है। अब अगर मुझे कुछ और भी यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, मुझे 23,200 की कॉल यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैं निफ्टी 13 जून 2024 23/220 सी को मैं यहाँ पे कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। अब मैं बैक करूँगा तो यहाँ पे मैं देख पाऊँगा कि मेरे देखो यहाँ पे निफ्टी की 23,200 की कॉल जो है वो ऐड हो गई। तो हम जो भी यहाँ पे ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो उसको हम इसमें जाके इंस्ट्रूमेंट ट्रेड में जाके यहाँ पे हम उसे टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम उसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, फिर आसानी से हमें ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन में आएंगे, जब हम ट्रेड ले लेंगे और हमने कोई ट्रेड एक्सिक्यूट की है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन में अपना प्रॉफिट और लॉस देख सकते हैं और यहीं से हम उस ट्रेड से एग्जिट भी हो सकते हैं। आगे हमारा आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो हमने ट्रेड ली हुई है ऑलरेडी, उनका प्रॉफिट लॉस, कौन से ट्रेड में मैंने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया, ये सब कुछ इसमें शो होता है। जैसे मैंने इतनी सारी इसमें ट्रेडिंग की हुई है, ये सब मेरे प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे मेरे आप देख पा रहे हैं। तो टोटल जो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट में जो मैं 28,571 रुपीज़ मैं अभी नेट प्रॉफिट में हूँ पेपर ट्रेड एप्लीकेशन में। उसके बाद हमारा पोजीशन में कुछ नहीं, फिर इसके बाद वॉच लिस्ट में। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम ट्रेड को पंच कैसे करते हैं, ट्रेड को एक्सिक्यूट कैसे करते हैं। जैसे मुझे 23,200 की सी को मुझे बाई करना है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, बाय और सेल। तो हमें जैसे बाई करना है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मुझे 500 क्वान्टिटी से यहाँ पे बाई करनी है। 500 क्वान्टिटी यहाँ पे हम एंट्री प्राइस भी डाल सकते हैं कि मुझे किस एंट्री पे इसे बाई करना है। जैसे मुझे 180, अभी क्या है वो 238 पे चल रहा है, तो मुझे 250 पे मुझे लेना है। तो यहाँ पे वो 250 पे जब भी प्राइस आएगा, उस स्ट्राइक प्राइस पे आएगा, स्ट्राइक प्राइस जब भी 250 पे आएगा, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों सेट कर सकते हैं। तो मुझे केवल इस जो ट्रेड में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे 242 का इसका एवरेज प्राइस है जो मैंने बाई किया है, तो मुझे 230 पे 232 पे मुझे इसे एग्जीक्यूट कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मॉडिफाई, यहाँ पे मैं पीछे अपने ट्रेड पे क्लिक करूँगा
यहाँ पे मॉडिफाई में क्लिक करूँगा, मॉडिफाई स्टॉप लॉस में क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे 232 रुपये अपडेट कर दूँगा। अब जब भी ये ट्रेड 232 रुपये के आसपास आएगी, ये ऑटोमेटिक क्या होगी, कट हो जाएगी। मेरा मैक्सिमम इसमें लॉस 5,000 रुपये ही होगा, मतलब 10 पॉइंट का ही मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ इस ट्रेड में। तो अभी देखते हैं कि हमारी इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है लॉस होता है, उसको हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे अभी ट्रेड को, देखते हैं हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं करती। तो देखते हैं। अभी मैंने रैंडमली ट्रेड लिया है। वैसे हमें जनरली जब हमें ट्रेड लेना होता है तो हमें स्ट्रेटेजी थोड़े लेवल्स को देख के बाई करना होता है। तो हम पेपर ट्रेड में हमें यही प्रैक्टिस करनी होती है कि हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ अपने एक लेवल के साथ अपने एक सेटअप के साथ ट्रेड करें, जिससे जब हम अपनी रियल हार्ड एंड मनी से ट्रेड करें तो उसमें क्या हमें मतलब लॉस ना हो, और लॉस भी हो तो हमारी जो आदत बन जाए वो ऐसी हो जाए, हैबिट ऐसी हो जाए हमारी कि मुझे भाई इतने लॉस पे अगर इस ट्रेड को कट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो, और मुझे इतने प्रॉफिट लेकर मैं आपको पहले बता दूं, हमें जो पेपर ट्रेड होती है वो सिर्फ इसलिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि उसमें हमें एक अपने आप की हैबिट बनानी होती है। हैबिट के अगर हमें एक ट्रेड में 5,000 का लॉस लेना है तो मुझे उस ट्रेड से 5,000 का लॉस लेके निकलना है। जबकि अगर हमें ये हैबिट नहीं बनी होती है तो हम क्या करते हैं, जब रियल हार्ड एंड मनी से अपनी ट्रेड करते हैं अपने रियल डीमैट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमें क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं होता, हमारी हैबिट नहीं होती और हमें ट्रेड का पता ही नहीं होता कि हमें ट्रेड कब कट करनी है और कब हमसे निकलना है। तो हमें क्या होता है, एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है जिससे हम उभर नहीं पाते हैं और हमें और भी ज़्यादा लॉस होते चले जाते हैं, जिससे हमारी हार्ड एंड मनी सारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या आप एक पेपर ट्रेड जो है एप्लीकेशन वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। उसके बाद उसमें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाए तभी उसमें क्या अपना रियल मनी, अपना हार्ड एंड मनी को ट्रेडिंग में यूज़ करें, क्योंकि एक ट्रेडिंग जो गेम की तरह ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसमें रिस्क और रिवॉर्ड का हमें पता होना और उसे फिक्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज आपको मैंने बताया कि पेपर ट्रेड हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी एप्लीकेशन मोबाइल के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।